सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में छठे पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। चलिए आरंभ करते हैं। कहेहु लखन मुनि शीलु तुम्हारा, कौन ही जान विदित संसारा। माता पिता ही उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोचू बड़े जी के। जो जनु हमरे ही माथे, काढ़ा दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बंचो नृपदोही। मिले न कबहु सुबट रण गाढ़े, द्विज देवता तुम गरही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोगू पुकारे, रघुपति सयनिहि लखनु नेवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोपु कृसानु। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। शब्दार्थ देख लेते हैं। कहेऊ कहा, विदित जानता है, उऋण ऋण से मुक्त, व्यवहारिया हिसाब करने वाला, कटु कड़वा, मोही मुझे, विप्र ब्राह्मण, नृपदोही राजाओं के शत्रु, सुभट अच्छे योद्धा, रण युद्ध, द्विज ब्राह्मण, सयनहि इशारे नेवारे रोक दिया, सरिस समान, कोपु क्रोध, कृसानु आग या अग्नि, रघुकुल भानु रघुकुल के सूर्य। इस पद में लक्ष्मण जी परशुराम पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, कहेऊ लखन मुनि शीलु तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील अर्थात प्रेम पूर्वक विनम्रता पूर्वक जो व्यवहार है उसे कौन नहीं जानता, उसे तो सारा संसार जानता है। यहाँ पर ये व्यंग्य कर रहे हैं कि ये कितने क्रोधी स्वभाव के हैं। ठीक है, व्यंग्य है यहाँ पर। माता पिता ही उऋण भय नीके, आप तो माता पिता के ऋण से कब के मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के, अब तो केवल गुरु का ही ऋण रहा है, जिसकी आपके मन पर बड़ी सोच पड़ी हुई है, आपके मन पर बड़ा बोझ है। जो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, आप वह ऋण हमारे ही मत्थे काढ़ना, अर्थात काढ़ा का अर्थ हुआ मत्थे मढ़ना चाहते हैं, हमारे ही मत्थे मढ़ना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, दिन बीतने के साथ उस ऋण का, उस गुरु ऋण का ब्याज है वह बढ़ता जा रहा है। अब आनीय व्यवहारिया बोली, अब आप एक काम करिए कि किसी व्यवहारिये को, किसी लेखा जोखा करने वाले को, किसी अकाउंटेंट को बुला लीजिए। तुरंत देऊँ मैं थैली खोली, तो मैं तुरंत बस पल भर में ही उस ऋण की थैली खोलकर दे देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना कुल्हाड़ा सुधार कर पकड़ लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बंचो नृपदोही। भृगुवर, हे परशुराम, आप बार बार मुझे परसु इस कुल्हाड़े को देखा बहु दिखा रहे हो। विप्र विचारी बंचो नृपदोही, नृपदोही हुआ राजाओं के शत्रु, मैंने आपको विप्र ब्राह्मण जानकर, विचारी विचार कर अभी तक बचाए रखा। मैंने आपको ब्राह्मण जानकर अभी तक बचाए रखा। मिले न कबहू सुभट रण गाढ़े, आपको कभी भी युद्ध के मैदान में अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि आपको अभी तक युद्ध के मैदान में अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, घर के ही बड़े,
द्विज देवता हुआ ब्राह्मण देवता, आप तो अपने घर में ही बड़े हैं, बस आप तो अपने घर के ही बड़े हैं। अनुचित कही, गलत कहा, सबू सभी, लोगू लोग पुकारे। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने कहा लक्ष्मण ने ये गलत कहा। रघुपति सयनहि लखनऊ नेवारे, सयनहि हुआ इशारे से, नेवारे हुआ रोका। रघुपति श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को इशारे के साथ चुप रहने का संकेत किया, उन्हें अतिरिक्त कुछ भी कहने से रोका। लखन उत्तर आहुति, लक्ष्मण के उत्तर आहुति सरिस समान, भृगु वर कोपु, परशुराम के क्रोध को, कृषाणु क्रोध की अग्नि को, बढ़त देखी बढ़ते देख, जल सम जल के समान, वचन बोले रघुकुल भान। जब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि लक्ष्मण के उत्तर परशुराम जी की क्रोध की अग्नि को और अधिक बढ़ा रहे हैं, अर्थात अग्नि में घी का काम कर रहे हैं, तब श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल वचन बोले। रघुकुल भानु श्री रामचंद्र जी ने तब जल के समान शीतल वचन बोले।